प्रेज़ गॉड, शालोम। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की शालोम। पास्टर फ्रेडरिक की तरफ से, न्यू मर्सी अपॉस्टोलिक मिनिस्ट्री के चर्च के सारे लोगों की तरफ से सारों को जय मसीह की शालोम। और ये दुआ करते हैं कि जो आप हमें देख रहे हैं, जो चर्च में बैठे हैं और जो ऑडियो को भी सुनते हैं किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, परमेश्वर का वचन आपके जीवन को बदले और मुकम्मल तौर पर आप परमेश्वर के ज्ञान को हासिल करें यीशु के नाम में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी अगर आपने हमारे चर्च के ग्रुप में हैं और हमारे सोशल मीडिया को देखते हैं या टिकटॉक या फेसबुक को, एक क्लिप मैंने लगाई थी और वो लगाई थी 1,44,000 144,000 फ्रॉम इज़राइल ट्राइब दे विल बी सेव्ड इन अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 7। एक बाइबल कहती है, प्रकाश की पोथी में लास्ट बुक है, और उसमें बताया कि 1,44,000 लोग जो हैं वो इस्राएल की जातियों में से बचाए जाएंगे। और इस चैप्टर 7 है ब्रदर जी। चैप्टर 7 को आप देखोगे, वर्स 1 and 2, लास्ट बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 1 and 2। अच्छा, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोग, इवन बहुत सारे क्रिश्चियन लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं और वो ये समझते हैं कि पूरे जगत में से खाली 144,000 पीपल ही बचेंगे, परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। पर में ऐसा नहीं है। बाइबल बताती है, जब आप उसको देखेंगे, अच्छा 7 सील्स हैं बुक ऑफ रेवलेशन में, 7 मोहरें हैं जो खोली गई। हर मोहर के बाद परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर की जजमेंट जो है वो दुनिया पर आने वाले टाइम में, समय में वो जाहिर होती है। लेकिन ये वाली जो जजमेंट है यहाँ पर 104 की, ये सील 6 और 7 के दरमियान में है, या आप बोलें सील 5 और 6 के दरमियान में इसको कह सकते हैं कि 5वीं मोहर और 6ठी मोहर, या 6ठी या 7वीं मोहर के दरमियान आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर हमें ये बात समझनी है कि इज़राइल के 12 कबीले और हर जो ट्राइब है, ट्राइब के में से 12 हज़ार लोगों को जमा किया तो 144। और ये वो समय होगा ट्रिब्यूलेशन का जिसमें एंटी क्राइस्ट जाहिर हो चुका हुआ होगा, एंटी क्राइस्ट के दरमियान में है। क्योंकि बाकी जो है इजरायली जो हैं जो बचाए जाएंगे, जो उस वक्त जो परसिक्यूशन होगी 3.5 साल, याद है आपको कि 7 साल जो है एंटी क्राइस्ट का दौर आएगा। 3.5 years फॉल्स पीस वो जाहिर करेगा कि मैं दुनिया का अमन का लीडर हूँ, मैं शांति को कायम करूँगा, दैट्स कॉल्ड फॉल्स पीस। और उसके बाद वो अपना चेहरा दिखाएगा कि असली कि मैं एंटी क्राइस्ट हूँ, और वो अपने आप को क्लेम करेगा, आई एम द लॉर्ड, आई एम द गॉड। तो वो जाहिर करेगा। तो वो 3.5 जो लास्ट के जो 3.5 साल होंगे, उसके दरमियान जब लोगों को छाप लगना शुरू हो जाएगी, माथे पे छाप होगी, सारी जगह पर जब छाप होगी, तब जो लोग हैं, जो इज़राइल की जो ट्राइब है, देन दे विल रियलाइज जीसस क्राइस्ट इज़ द रियल गॉड। और जो वचन जिसको हमने ठुकराया था, दे एक्सेप्ट इन दैट टाइम। और वो जो टाइम होगा उसमें 1,44,000 लोग होंगे। सो इट्स नॉट ओनली कि सिर्फ़ और सिर्फ ईमानदार जो हैं वो बचाए जाए, सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में से नहीं। उसी चैप्टर में जब आप आगे जाएंगे, वहाँ पे लिखा है स्वर्ग का, वहाँ पे एक मंजर दिखाते हैं, वहाँ पर काउंटलेस इतने लोग हैं कि उसको गिन भी नहीं सकते हैं। स्वर्ग में वहाँ पर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। और तो इस बात को आप याद रखिएगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। 1,00,000 इज़राइल के, वो इज़राइल का बिटवीन ट्रिब्यूलेशन के दौर की बात कर रहे हैं वो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं और उसके नाम को जलाल देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो हम सीखने की कोशिश करेंगे परमेश्वर के वचन में से, और वो है गोग एंड मैगोग। गोग एंड मैगोग आपको मालूम है कौन है? आपके जहन में है? गोग एंड मैगोग की जंग है जो आखिरी समय में परमेश्वर के विरोधियों, परमेश्वर के विरोध जो काम करेंगे, जो जंग है जिसको प्रकाश की पोटरी के अंदर कहा गया हुआ है, वो गोग एंड मैगोग है। गोग और मैगोग मैंने पहले भी आपको बताया था। गोग एंड मैगोग कौन है? गोग जो है वो बादशाह है
और मैगोग जो है वो कंट्री है, गोग एंड मैगोग। अच्छा, अब जो एंड टाइम्स हैं, दुनिया की जो भविष्यवाणी है, एपोक्लिप्टिक जिसको हम कहते हैं, बुक ऑफ रेवलेशन जिसको हम कहते हैं। अच्छा, अब इसका जो अंत है, जो एंड है, जो विजन्स देख रहा है जॉन, जो विजन्स देख रहा है और जो परमेश्वर उसको दिखा रहा है, और उसको साथ साथ ये कह रहा है, दूत उसको ये कह रहा है, एंजल उसको कह रहा है, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। मैंने आपको हमेशा कहा है, जब परमेश्वर कोई भी बात आपसे करता है, एक तो वो आपको याद रहती है और वो आपको इनकरेज करता है, वर्ड ऑफ गॉड और परमेश्वर की आत्मा, राइट इट डाउन, के इसको लिख ले। क्यों लिख ले? ताकि तू आगे सही सही तौर पर बता सके। और आप बुक ऑफ रेवलेशन जब आप पढ़ोगे, लास्ट बुक जब आप पढ़ोगे, और आप देखोगे वहाँ पर जो एंजल है वो जॉन को कह रहा है कि ध्यान से देख और ध्यान से लिख, देख तू क्या लिख रहा है, देख तू राइट लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, वही जो तू देख रहा है वही तूने लिखना है। तो इस बात को समझने के लिए कि बहुत सारे लोग कि ये दुनिया का एंड किस तरह हो रहा है, मैंने आपको बताया कि दुनिया के एंड के लिए, दुनिया का एंड किस तरह होगा, यू हैव टू वॉच द न्यूज़ आपको वॉच करनी है, और ख़ास तौर पे इज़राइल के बारे में न्यूज़, क्योंकि हमारा विश्वास ये है यीशु मसीह पैदा इज़राइल में हुआ, मारा इज़राइल में गया, दफन इज़राइल में हुआ, जी इज़राइल में उठा, और वचन ये कहता है वापस भी वो इज़राइल में ही आना है उसने। सो गॉड की आइज़ में इज़राइल जो है वो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है, सेंटर है। सो जो कुछ इज़राइल के और बाइबल की जो है वो मोर देन 80% जो प्रोफेसीज हैं वो इज़राइल के ऊपर हैं, एंड टाइम प्रोफेसीज, भविष्यवाणी जो है। सो वॉट एवर गोज अराउंड इज़राइल इज़ गोना बी डिसाइड। सो either thus we close end of end times or is little time we have. So ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एज अ विश्वासी जब हम वचन पढ़ते हैं, यू हैव टू ओपन योर आइज एंड रीड द बाइबल और राइट इट डाउन, भविष्यवाणियों को। सही है? और बाइबल में वो लिखा हुआ है कि भविष्यवाणियों की तहकीर ना कर, भविष्यवाणियों को रद्द ना कर, कीप इट, कंसर्न इट, वॉच इट। सो मैं आपको बताता हूँ कुछ बातें जो आप लोगों ने न्यूज़ देखी होंगी, जो मैंने लिखी भी हैं, लेकिन लिखी मैंने बड़ी छोटी छोटी हैं इसके अंदर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज यू जीसस। 5th of September 2025, आप इसको गूगल पे भी सर्च कर लेना। डिफेंस मिनिस्ट्री का जो यूएस डिफेंस मिनिस्ट्री का जो उन्होंने नाम है ना वो चेंज कर दिया, और उन्होंने जो नाम रखा है डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। डिफेंस मिनिस्ट्री होती थी पहले यूएस की। 5th of September को 2025 को उन्होंने नाम चेंज कर दिया और उसका नाम रख दिया डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। और ये डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, ये आपका जो ट्रंप है, एक तरीके से इसने दोबारा इस नाम को लेकर आया। पहले भी इसका नाम यही था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज कर दिया। इसका डिपार्टमेंट ऑफ ये डिफेंस मिनिस्ट्री नेम था, इसका चेंज कर दिया, फिर इन्होंने वापस से डिपार्टमेंट ऑफ वॉर रखा। नाम इसका दोबारा वापस से पुराना नाम क्यों लेकर आया? दे वांटेड टू डिक्लेयर द वर्ल्ड कि जी डिपार्टमेंट ऑफ वॉर हमारे पास है, वी आर रेडी टू वॉर विद यू। याद रखिएगा कि दो दुनिया की बड़ी कंट्री हैं, एक रशिया है और एक अमेरिका है। और बाइबल ये कहती है कि ये रशिया के साथ जो है दूसरी कंट्रियां जो है वो इसके साथ इंक्लूड होंगी। चाइना इंक्लूड हो जाएगा, टर्की इंक्लूड हो जाएगा, ईरान इंक्लूड हो जाएगा, और जितनी भी मिडल ईस्ट की मुस्लिम्स कंट्री हैं ये सारी के सारी उसके साथ इंक्लूड होंगी, एक अपना कोलिशन बनाएंगी। और उनका मकसद क्या होगा? दे वांटेड टू डिस्ट्रॉय इज़राइल। उनका एक ही मकसद है। आप किसी भी मुसलमान से पूछें, वो दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा अपनी ज़बान में, अरबी में, और पता नहीं कितनी दफ़ा वो इज़राइल के ख़िलाफ़ बात करते हैं कि इज़राइल तबाह हो जाए, इज़राइल तबाह हो जाए। हमेशा जब आप भी किसी से बात करेंगे वो उसको, इज़राइल को बुरी बातें कहते हैं, गालियाँ देते हैं, इज़राइल को तबाह हो जाए।
और 5 टाइम की प्रार्थना में अपनी नमाज के अंदर जो दरूद पढ़ते हैं वो इब्राहिम की नस्ल के ऊपर दरूद भेजते हैं, इज़राइल को ब्लेस कर रहे हो। तो इब्राहिम की नस्ल है इज़राइल। 5 टाइम अपनी प्रेयर में तुम अरबी में तुम उसको ब्लेस कर रहे हो और अपनी ज़बान में उसको गालियाँ दे रहे हो, क्योंकि यू डोंट अंडरस्टैंड द अरबिक बेसिकली। सो मैं हमेशा कहता हूँ ऐसा नहीं होगा कि कोई अरब कंट्री या कोई किसी के कहने से इज़राइल तबाह हो जाएगा। वी हैव द बुक ऑफ लाइफ, जिसको हम वर्ड ऑफ गॉड कहते हैं। हमें मालूम है ये दुनिया कैसे बनी है और ये दुनिया कैसे एंड होगी, इज़ ऑल रिटन। हम अंधेरे में नहीं हैं। और बाइबल कहती है, यूहन्ना बोलता है, पीटर भी कहता है ए मेरे बच्चों, तुम ऐसे नहीं हो जो अंधेरे में हो, तुम्हें जोत दी गई है। वी हैव अ लाइट ऑफ द वर्ल्ड। सो दैट्स वाई द जीसस हमें कहता है यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जो सिस्टर ने भी जो इनकरेजमेंट वर्ड पढ़ा है, रोमियन चैप्टर 12 वर्स 1, सही है। क्यों हमें लाइट ऑफ द वर्ल्ड? आप जिधर जाते हैं आपका बदला हुआ जीवन लोगों को रोशनी देगा। यार पहले हमारे साथ था, पहले ये काम करता था, पहले ये करता था, अब ये नहीं। इसलिए क्योंकि यू बिकेम अ लाइट। द ग्रेस ऑफ गॉड पुल यू आउट फ्रॉम द डार्कनेस एंड नाउ यू कैन सी एवरीथिंग वेरी क्लियरली। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमें देख रहे हैं, जो यहाँ पर भी हैं, जो ऑडियो भी सुनेंगे, अगर आप अंधेरे में जीते हैं, भले चढ़ जाते हैं, अगर पाप आपके जीवन में है तो आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ चढ़ जाने से आप बच जाएंगे, आप हमेशा के जीवन ले लेंगे। जब तक आप नए सिरे से पैदा नहीं होते, जब तक आप तौबा अपने पापों की क्षमा नहीं मांगते, आप बॉर्न अगेन नहीं होते, यू कैन नॉट एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। हो सकता है आप बहुत अच्छे आदमी हो, आप किसी को दुख ना देते हो, बट इट्स नॉट इनफ टू गो इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। यू नीड जीसस क्राइस्ट इन योर लाइफ। विदाउट क्राइस्ट यू कैन नॉट गो, यू कैन नॉट एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। सो ये हमें ये समझना है और हमें ये बहुत ज़रूरी समझना है। और एक और बात जो मुझे और आपको ये समझने की ज़रूरत है, मेरे साथ आप देखें बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 9। Book of Revelation chapter 2 verse 9. I know your afflictions and poverty, but you are rich. I know the slander of those who say they are Jews and are not, but are a synagogue of Satan. ये इंग्लिश में आपने पढ़ा है, हिंदी में, उर्दू में? मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ, मगर तू दौलतमंद है और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि शैतान की जमायत हैं, उनके लान काम को भी जानता हूँ। ओके, जस्ट 1 minute, आई एम गोइंग टू रीड वन और चैप्टर 3 वर्स 9। Note this, I will make those from the synagogue of Satan who claim to be Jews and are not but are lying. I will make them come and bow down at your feet, and they will know that I have loved you. देख मैं शैतान के उन जमात वालों को तेरे काबू में कर दूंगा जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं बल्कि झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वो आकर तेरे पाँव में सिजदा करेंगे और जानेंगे कि मुझे तुझसे मोहब्बत है। ये 2 वर्सेस मैंने आपके साथ पढ़ी हैं। अब ये 2 वर्सेस को आप समझने की कोशिश करो। बाइबल ये कह रही है झूठे यहूदी हैं। नॉट एवरी ज्यूज इज अ ट्रू जूइश। झूठे वो कहलाते यहूदी हैं मगर हैं यहूदी नहीं। कहलाते हैं आई एम ज्यूइश, जैसा सेम बहुत सारे लोग बोलते हैं आई एम क्रिश्चियन। आप किसी से पूछे आई एम क्रिश्चियन, ओके यू आर क्रिश्चियन बट नॉट फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड, सो यू आर नॉट अ क्रिश्चियन, यू आर अ रिलीजियस पर्सन who like to go to the church every Sunday. सही है? So Christian means follow Christ, live according to the word of God. सही ना? Living your life like Christ, called Christians. सही है? Every Christians जो है वो नहीं है। और यहाँ पर खुदा बोलता है इसको कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम 2 नंबर यहूदी हो, यहूदी नहीं हो, तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है।
यहूदी घराने में पैदा ज़रूर हो गए हो मगर तुम यहूदी नहीं, क्योंकि यू डोंट फॉलो द तोरा। सही है। और ये लास्ट डेज के अंदर ये होगा, और दैट्स वाई अगर आप अंडरस्टैंड करोगे, दैट्स वाई 144,000 पीपल वर सेव्ड। अगर आप इन वर्सेस को आप समझोगे, ध्यान करोगे, तब आपको समझ में आएगा क्यों ये परमेश्वर यहाँ पर करता है। और एक और चीज़ आपको एक और चीज़ मैं आपको याद कराता हूँ। 3 सितंबर को 2025 के अंदर चाइना के अंदर एक परेड हुई, जंगी परेड हुई। उसके अंदर रशिया था, उसके अंदर ईरान था, उसके अंदर ऑलमोस्ट तमाम मुस्लिम्स कंट्रीज़ थे, कोरिया था उसके अंदर। वो सारे के सारे चाइना के अंदर उस परेड को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे और देखने के लिए। और चाइना जो था, ही वांटेड टू डिक्लेयर टू द वर्ल्ड, आई एम ऑल्सो सुपीरियर पावर, और मैं तुमसे किसी से नहीं डरता, मैं अमेरिका तुमसे नहीं डरता। चाइना और ईरान का 25 ईयर्स का एग्रीमेंट हुआ है फॉर द पेट्रोलियम। उसने कहा कि मैं तुझसे तेरा पेट्रोल लूँगा ईरान का, सही है, और ईरान को कहा है कि इसके बदले मैं तुझे टेक्नोलॉजी दूंगा। और उसने अपनी सारी हैवी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उसको वहाँ पर ईरान को जो है वो दे भी रहा है। ईरान को काफ़ी सारी उसने अपनी हैवी टेक्नोलॉजी दी है। और आपको मालूम है कि ईरान के ऊपर पाबंदियाँ भी हैं वर्ल्ड ने लगाया हुआ है कि यू कैन नॉट सेल योर ऑयल टू एनीवन, बट द चाइना डजंट केयर। सही है। और क्यों केयर नहीं करता? क्योंकि चाइना जो है वो द एंड टाइम्स के अंदर मैं कुछ चीज़ें और भी बताऊंगा, फिर हम उसके ऊपर चलेंगे ताकि आपको बहुत सारी चीज़ों का पता लग सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और क्योंकि हम यहाँ पर ये प्रोफेसीज को यहाँ पर हम सीखते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। और एक बहन ने हमारे चर्च के ग्रुप में सवाल किया था 144,000 के ऊपर कि पास्टर जी हमने इस तरह की मूवी देखी है, मूवी में तो इस तरह नहीं है जिस तरह आप बता रहे हैं। मैं एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप जो भी क्रिश्चियन मूवी देखते हैं, डोंट बिलीव के एट जो मूवी में आप देख रहे हैं एट इज़ रिटन इन द बुक बाइबल में होगी। क्योंकि मूवी वाला कमर्शियल मूवी बना रहा है बेचने के लिए, और जो बना रहा है वो बॉर्न अगेन नहीं है, वो बिलीवर नहीं है, वो दुनियावी आदमी है, वो पैसा खर्च कर रहा है। जो उसके अंदर जो यीशु बना हुआ है उसने पैसे लेके यीशु का किरदार अदा कर रहा है, वो यीशु को नहीं जानता है। सो मोस्ट ऑफ द चीज़ जो है, और जो बना रहा है दे डोंट रिसीव द रेवलेशन, वो बहुत सारी चीज़ों को देख के, इसलिए। और फिर मैंने बहन को भी यही बोला, मैंने कहा बहन क्योंकि आप हमारे चर्च आते नहीं है, जो हमारे चर्च आते हैं हम रेवलेशन को वहाँ पर बताते हैं। दे हैव द क्लियर जो है वो आइडिया है उनको, और उनको समझ है कि हम क्या बता रहे हैं। आइए हम वर्ड ऑफ गॉड को हम सीखने की कोशिश करते हैं, वापस से वहाँ पर चलते हैं। अच्छा जी, मैंने आपको ये बता दिया है, कहाँ तक मैंने आपको बता दिया है अभी। अच्छा, चाइना की परेड मैंने आपको बताई है अभी, चाइना की मैंने आपको परेड बता दी है कि 3 सितंबर को वहाँ पर हुआ। और ये जो कॉल्यूशंस जो होगा ये सारी कंट्रियों का होगा। मोस्ट ऑफ द जो कॉल्यूशंस हैं वो साथ देंगे, और ज़्यादातर जो है इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं वो साथ देंगी, रशिया, चाइना, टर्की का और ये कोरिया का, ये सारी की सारी जो साउथ मिडल ईस्ट जो एशियन कंट्री हैं, ज़्यादातर जो मुसलमान कंट्री हैं, ये सारी साथ देंगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू द भविष्यवाणी, अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, मैं आपको ये बात बताता हूँ कि जितनी भी कंट्रियाँ होंगी, मोस्ट ऑफ द 90% दे विल वाइप ऑफ फ्रॉम द मैप ऑफ द वर्ल्ड। ज़्यादातर जो मुस्लिम कंट्रियाँ होंगी उनका ख़ात्मा वो उड़ जाएंगी, 90% सारी की सारी ख़ात्मा हो जाएगा उनका। मुस्लिम पॉपुलेशन दे विल वाइप ऑफ। अभी जितने ज़्यादा आपको दिख रहे हैं ना कि ये बढ़ रहे हैं, हर जगह बढ़ रहे हैं, मगर अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसीज, मैं आपको सारी प्रोफेसीज अभी आपको मैं बताता हूँ, मैं दिखाता हूँ, पढ़ाऊँगा भी आपको। You don't have to scared from anyone. Only what we have to scared the word of God. आपको जो एक डर रखना चाहिए वो किसी जाति का नहीं, किसी धर्म का नहीं कि हमें मुसलमानों से डरना चाहिए। नहीं, यीशु मसीह ने कहा उससे डरो जो आत्मा और जिस्म दोनों को मार देता है।
तुम उससे डर रहे हो जो सिर्फ जिस्म को मार रहा है, उससे डरो जो आत्मा और जिस्म दोनों को मार देता है। बट द प्रॉब्लम ऑफ द चर्चिस के अंदर ये है, हम जिस चर्चिस में भी जाते हैं वो ज़्यादातर ट्रेडिशनल चर्चिस हैं, या अगर वो पेंटिकॉस्टल चर्चिस भी हैं, वहाँ पर प्रोफेसी नहीं प्रीच हो रही है, वहाँ पर प्रोफेसी नहीं प्रीच हो रही है। वहाँ पर प्रीच हो रहा है जी चंदा दे दिया करो, अरे बंदा बनाओ चंदा खुद आ जाएगा। जब बंदा बन जाएगा तो किंगडम को समझेगा, पैसा खुद लेकर आएगा परमेश्वर के लिए। यू प्रीच द गॉस्पल, रेस्ट ऑफ द थिंग्स परमेश्वर खुद पूरी करेगा। हम भी यहाँ पर लेते हैं, हम कहते हैं वॉट एवर गॉड्स पुटिंग इन योर हार्ट, परमेश्वर खुद आपसे बात करेगा। और जो हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इसको 10 पाउंड को, परमेश्वर ने उसके मन में डाल दिया 100 पाउंड का, 90 पाउंड का हमने नुकसान करवा दिया उससे। तो इसलिए लेट द गॉड स्पीक्स टू योर हार्ट, सही है, और चेयरफुली आप खुदाबंद को दें और खुदाबंद आपको बरकत देगा। आइए परमेश्वर के वचन को हम सीखने की कोशिश करते हैं। अगस्त 25 ऑफ अगस्त 2025 के अंदर इज़राइल ने स्ट्राइक किया यमन के कैपिटल सना के ऊपर। इन्होंने इज़राइलियों ने अटैक किया, क्योंकि ये जो यमनी थे इन्होंने क्लस्टर जो बम थे वो इज़राइल के ऊपर मारे। पहली दफ़ा जो थे वो क्लस्टर बम जो थे वो इज़राइल के ऊपर इन यमनियों ने इन्होंने छोड़े थे। और जो इनकी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम होती, HOUTHI, होती ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। और इसका ये अंसार अल्लाह, इसको ये लोग बोलते हैं अंसार अल्लाह। और ज़्यादातर लोग इसके अंदर जो पॉलिटिकल हैं वो शिया लोग हैं। तो इन्होंने वहाँ पर ये मारे थे। और उसके बाद जो IDF, जो इज़राइली एजेंसी है, IDF ने टारगेट किया और इसके ऊपर जो लोगों ने हमला किया और इसको जो है उन्होंने इसको सबक सिखाया। और अभी जो है आपके ऊपर गाज़ा के अंदर इज़राइलियों ने 80,000 ट्रुप्स जो हैं गाज़ा के अंदर जो है उतार दिए हुए हैं। और उन्होंने कहा है कि जब तक हम इस गाज़ा को इस होती से और ये जो है आपका हमास से हम खाली नहीं कराते, हम यहाँ से निकलेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि भाई वेरी क्लियर है, वो जो हमास चाह रहे थे और ये हूती लोग ये चाह रहे थे कि इज़राइल के साथ एक ऐसी ट्रीटी करें कि आधा इज़राइल, आधा जो है यरूशलेम जो है वो हमें दे दो, कैपिटल हम बनाएंगे, और आधा तुम लोग रख लो, तुम उसको कैपिटल बनाओ। यानी कि 2 स्टेट थ्योरी वो चाह रहे थे कि अमन के लिए। और पूरी दुनिया भी यही चाह रही है इज़राइल के साथ कि 2 स्टेट थ्योरी हो जाए, आधा उनको दे दो, मसला मुक जाए, आधा तुसी रख लो, सही है। मगर जो है इज़राइली ये कहते हैं कि ये ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास वर्ड ऑफ गॉड है, हम इज़राइल की 1 इंच भी तुमको नहीं देंगे। इट इज़ रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड, ऐसा होगा नहीं। चाहे पूरी दुनिया भी इज़राइल के ख़िलाफ़ हो जाए, ऐसा होगा नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि अगर इज़राइल का 1 इंच भी, 1 सूत भी कोई गैर कौम लेगी तो आई एम गोइंग टू जो पनिश मैं तुझे करूँगा। तो आइए, तो हम इन सारी चीज़ों को आप अपने जब जहन में आप रख लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। और एक और चीज़, हमें जो यूफ्रेट्स रिवर का मैंने आपको कहा था ना, जिसको हम उर्दू में फ़रात कहते हैं, यूफ्रेट रिवर, बाइबल की भविष्यवाणी ये है कि यूफ्रेट रिवर जो है वो सूख जाएगा। और जब वो सूख जाएगा उसका पानी, तो ये शुमाल का किंग, यानी कि जो कोलिजन्स ऑफ द कंट्रीज़ होंगी, वो शुमाल के किंग वहाँ से वो आएंगे और इज़राइल के ऊपर वो हमला करेंगे, जिसके अंदर रशिया, चाइना, टर्की, ईरान, सूडान और ये अफ्रीकन और मोस्ट ऑफ द इस्लामिक कंट्रीज़, ये सारी की सारी ये मिलकर वहाँ से। लेकिन कहाँ से रास्ता बनेगा? जब रिवर यूफ्रेट्स जो है वो सूख जाएगा। और बाइबल क्या बल्कि रिसर्च अब ये बता रही है कि उसका पानी सूखना शुरू हो गया हुआ है, ड्राई होना शुरू हो गया है। और 2040 तक वो पूरा रिवर जो है वो ड्राई लैंड बन जाएगा, रोड बन जाएगी। और इस इस्लामिक जो हिस्ट्री है या इस्लामिक जो उनकी जो मजहबी किताबें हैं, वहाँ पर ये लिखा है कि दुनिया का ख़ात्मा कब होगा,
उनके हजूर ने बताया, जब दरिया ये फरात सूख जाएगा और सोने के पहाड़ नज़र आना शुरू हो जाएंगे दरिया फरात में, और अभी वो ड्राई होना शुरू हो गया और वहाँ से सोना भी मिलना थोड़ा सा शुरू हो चुका है वहाँ पर। सो दैट इज़ द हिस्टोरिक एविडेंस कि जो बाइबल बता रही है कि शुमाल में से और इज़राइल के ऊपर ये सारी कंट्रियाँ। लेकिन मैं आपको साथ साथ ये बात बता रहा हूँ कि जितनी भी कंट्रियाँ आएंगी, इट्स ऑल अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। गॉड का प्लान है उन सारी कंट्रियों को वहाँ पे लाने के लिए। मैं आपको अभी सारी वर्सेस आपको बताता हूँ। परमेश्वर उनको वहाँ पे लेकर आएगा, प्री प्लान प्रोफेसी परमेश्वर ने की हुई है ताकि उन सारों को डिस्ट्रॉय करे, और मोर देन 90% जो है मुस्लिम्स नेशंस जो हैं तबाह हो जाएंगी। यू विल सी कि कौन सा जिंदा परमेश्वर है। जिस तरह एलिया ने कहा ना कि जिसका परमेश्वर जिंदा हो वो स्वर्ग से आग को, आसमान से आग को बरसाएगा। सही है, पानी डालो इस मज़बा पे, पानी डालो, और इतना पानी डाला कि पानी बहना शुरू हो गया, ओवरफ्लो हो गया। उसने कहा जिसका परमेश्वर जिंदा है ना, आज फैसला हो जाए, वो आग डालेगा। सो हम तो यही कहते हैं कि बात तो फैसला तो हो ही जाएगा। जिसका परमेश्वर जिंदा है, जिसके परमेश्वर ने सही भविष्यवाणी की है, वो भविष्यवाणी जाहिर हो जाएगी, और हो रही है। बाइबल की सारी प्रोफेसियाँ जाहिर हो रही हैं। सो डोंट बी डिसहार्टेड। ये जो कुछ भी हो रहा है दुनिया में, ये सारा कुछ हो रहा है। किसी को चार्ल्स किर्क पसंद हो या ना हो, भले गोली मार दो, परमेश्वर का वचन फिर भी जारी रहेगा। सही है, नौजवान चार्ल्स किर्क को गोली मार दी, इसका मुंह बंद करवा दिया, मार दिया, मगर इट डजंट मैटर। वर्ड अपनी जगह खुद बना लेता है। चार्ल्स नहीं तो कोई और सही, हम भी तो हैं, सारी दुनिया प्रचार कर रही है। सो वर्ड ऑफ गॉड लोगों तक पहुंचेगा और लोग आज़ाद होंगे। सो बी इनकरेज, बी बोल्ड, दलेरी के साथ परमेश्वर के वचन की आप मुनादी करें, उसके वचन को आप शेयर करें। हालेलुया। और अगर आप सर्च करेंगे, लास्ट 3 years ईरान हैव शॉर्टेज ऑफ वाटर, क्योंकि ये जो यूफ्रेट रिवर है ये ड्राई हो रहा है, और ये यूफ्रेट रिवर जो है, ये जो इसकी जो दिशा है बहने की, जो पानी जो आता है वो इराक, सीरिया और टर्की से होता हुआ आता है। तो ये सूखता जा रहा है ये, और ईरान के अंदर पानी की शॉर्टेज हो रही है लास्ट 3 years से। सो पीपल आर स्ट्रगलिंग फॉर वाटर, फॉर ड्रिंकिंग वाटर ऑल्सो। सो जब ये आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और क्यों ये बात समझ में आ जाएगी? रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 12 आप देख लो। मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो यीशु के वचन में लिखा है, वो जो वचन में लिखा है वैसे ही होता जा रहा है। चैप्टर 16 वर्स 12। ये और छठे ने अपना प्याला बड़े दरिया यानी फरात पर उल्टा, और उसका पानी क्या हो गया? सूख गया, ड्राई हो गया, ताकि मशरिक हालेलुया, मशरिक से आने वाले बादशाहों के लिए राह तैयार हो जाए। बादशाहों के लिए कोलिजन्स ऑफ द कंट्रीज इज गॉड प्लान। गॉड उनको ट्रैप करके लेकर यहां पर आता है, लेकर आएगा, और आप देखोगे कि किस तरह तबाही होगी। ऐसा नहीं है कि वर्ड ऑफ गॉड में लिखा नहीं है, सो वी नो एवरीथिंग। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा जी, अब इसकी मैं आपके साथ कुछ और भी वर्ड्स पढ़ता हूँ, और ये पढ़ें 14 और 16, 14, 15, 16। हाँ, ये सेम चैप्टर 16 की 14, 15, 16। For they are demonic spirits performing signs, who travel to the kings of the whole world to assemble them for the battle on the great day of God the Almighty. Look, I am coming like a thief. Blessed is the one who is alert and remains clothed, so that he may not go around naked and people see his shame. For they assembled the kings at the place called in Hebrew Armageddon. Armageddon. See, there's the Armageddon. Yeah. अच्छा, यहाँ पर लिखा है, मैं 14वीं आयत से पढ़ता हूँ।
और यहाँ पे लिखा है ये शैतान की निशान दिखाने वाली रूहें हैं जो कादर मुतलक खुदा के रोज़ अजीम की लड़ाई के वास्ते जमा करने के लिए सारी दुनिया के बादशाहों के पास से निकल कर जाती हैं। यानी कि ये स्पिरिट है, डीमनाइज है कि सारी बादशाहों को कवर करती, कंट्रोल करती है। देयर इज अ डीमन हु कंट्रोलिंग द कंट्रीज। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे डोंट लाइक टू प्रीच द गॉस्पेल। They hated the people who are standing on the street and preaching the word of God. See, that's the demons confront you when you preach. आप दुनिया की बात करें, गंदी बात करें, नंगी बात करें, रोड पे खड़े होके आप नंगे होकर खड़े हो जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लोग हंसते हैं, दूसरे भी देख के कपड़े उतार देंगे। मगर the day you preach the gospel on the road, you are in trouble. That's the demons. और यही बाइबल कह रही है कि उन बादशाहों से निकल कर आती है। देख मैं चोर की तरह आता हूँ, मुबारक है वो जो जागता है अपनी पोशाक की, यानी कि अपने कपड़ों की हिफाजत, यानी कि कैरेक्टर की, अपने आप को गंदा नहीं होने देता, अपने आप को मुजरिम, अपने आप को सिन लगने नहीं देता, नंगा ना फिरे और लोग उसकी बरहनगी ना देखें। सही है, यहाँ पर तो नंगा ना फिरे, यहाँ पर जितने नंगे फिरते हैं लोग कहते हैं ये तो बड़ा मॉडर्नाइज हो गया भाई यार। अच्छा है, टाइम के साथ आपको बदलना चाहिए। अरे भाई टाइम हमारे समय नहीं है, ईमानदार पे टाइम नहीं कंट्रोल करते, हम कंट्रोल बाय वर्ड ऑफ गॉड हैं। तुम्हारा तो टाइम कहता है गे भी ओके है, साथ रहो, लेस्बियन भी ओके है, क्या हम इस टाइम को एक्सेप्ट कर लेंगे, इस सिंफुल चीज़ को? और बाइबल कहती है और उन्होंने उनकी उस जगह जमा किया जिसका नाम इब्रानी में हर मजदून है। ये वो लास्ट बैटल होगी, सही है, हर मजदून की, जो फिज़िकली जो वहाँ पर वो होगी है इज़राइल में। सो दैट्स ऑल इज़ रिटन। सो वी आर नॉट लिविंग इन अ डार्कनेस कि हम अंधेरे में पड़े और हमें कुछ पता ही नहीं है, हमें सब पता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए वर्ड ऑफ गॉड को अब देखना शुरू करते हैं। और भी अब भी वर्ड ऑफ गॉड ही को देख रहे थे। अच्छा, अब ये जो गॉग और मैगॉग जो मैं बात बता रहा हूँ, ये 2 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है वर्ड गॉग एंड मैगॉग की वॉर। हर मजदून जो जगह है यहाँ पर, एक यहाँ पर है, 2 टाइम्स यूज्ड गॉग और मैगॉग। वन बिफोर एंटी क्राइस्ट, गॉग मैगॉग की जो वॉर होगी, जिसको मुसलमान कहते हैं कि छोटे छोटे वो जो कद के लोग होंगे, आर्मी के लोग होंगे, छोटे चाइना की और पता नहीं क्या क्या उनकी है। लेकिन एक्चुअली दैट एवरी डिटेल इज़ रिटन अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। हमारे वचन में इसके बारे में लिखा गया हुआ है। और यहाँ पर लिखा है 1 बिफोर एंटी क्राइस्ट होगी, और वन जो अदर जो होगी आफ्टर 1000 ईयर्स मिलीनियम, जो 1000 साल बादशाह होगी, इसके बाद होगी। 2 जंग होंगी गॉग में गॉग की, एक एंटी क्राइस्ट जो है बिफोर एंटी क्राइस्ट के, और वो होगा, और उसके बाद जो है एक दूसरी जो होगी 1000 साल बादशाह, जब यीशु मसीह नए यरूशलेम को ज़मीन पर ले आएंगे। 1000 साल जो है वो अमन और पीस, शांति दुनिया में होगी। तब आपकी प्रार्थना जो है ना, जो आप दुनिया के लिए करते हैं कि आसमानी पिता पूरी दुनिया में शांति कर दे, ये शांति 1000 साल की शांति होगी जब यीशु मसीह यरूशलेम को नीचे लाएगा। उससे पहले इस प्रार्थना का कोई अर्थ नहीं है, कोई इसका कोई वो है नहीं बिब्लिकली, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है। जब बाइबल में लिखा हुआ है कि शांति यीशु मसीह आके रिस्टोर करेगा, सो पूरी दुनिया में शांति, पूरी दुनिया के सलाब नहीं रुकेंगे, पूरे गरीब जो है वो अमीर नहीं हो जाएंगे, और ये कुछ नहीं होगा। वर्ड ऑफ गॉड की रियलिटी पर रहें। वर्ड ऑफ गॉड हमें क्या बता रहा है, उसको आप प्रीच करें। सो इस रिटन, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, ऐसा है कि जैसे वर्ड ऑफ गॉड में लिखा है मैं वैसे ही प्रीच कर रहा हूँ। अच्छा, अब आप मेरे साथ देखिएगा, बुक ऑफ इज़िकियल चैप्टर 38 वर्स 2। बुक ऑफ इज़िकियल चैप्टर 38 वर्स 2। ओके, और यहाँ पे लिखा है, ए आदमजाद, जूज की तरफ से जो माजूज की सरजमी का और रूश
और मेशक और तूबल के फरमा रवा है, मुतवज्जा होकर उसके खिलाफ नबूवत कर। सिस्टर जी आप हिंदी में भी पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगी। चैप्टर 38 वर्स 2। हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह आगे देश के गोग की ओर करके, जो रोश मेशेक और तूबल का प्रधान है, उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और यह कह, हे गोग, हे रोश मेशेक और तूबल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ, मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे निकालूंगा और तेरी सारी सेना को भी, अर्थात घोड़ों और सवारों को, जो सबके सब कवच पहने हुए एक बड़ी भीड़ है, जो फ्री और ढाल लिए हुए सबके सब तलवार चलाने वाले होंगे, और उनके संग फारस, कूश और तूत को, जो सबके सब ढाल लिए और टोक लगाए होंगे, और गोमर और उसके सारे दलों को, और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों के तुगरमा के घराने और उसके सारे दलों को निकालूंगा, तेरे संग बहुत से देशों के लोग होंगे। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर जी देख रहे हो आप यहाँ पर कि अब ये परमेश्वर की योजना है। इट इज ऑल योजना, ऑल द सेटअप बाय गॉड इन प्रोफेसी। अच्छा अब आपको याद रखना है कि जो पर्शिया है, मॉडर्न ईरान जिसको आप कह रहे हैं, जो पर्शिया है जिसको फारस बाइबल कह रही है, ये मॉडर्न ईरान है बाइबल के मुताबिक यहाँ पर। और जो कूश है, जो मॉडर्न, जो कूश का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, ये मॉडर्न सूडान, इथोपिया रीजन है सारा। सूडान और इथोपिया का जो रीजन है वो ये कूश कहलाता है। और जो पुत है जो लीबिया है, पार्ट ऑफ साउदर्न अफ्रीका है। और जो गोमर और तोगरमा है, ये मॉडर्न टर्की एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया है सारे। सो ये सारी कंट्रीज़ जो हैं ये सारा सब कुछ करेंगी। और वो कह रहे हैं कि वो जो प्रधान है, तू गोग का जो प्रधान है, उसके खिलाफ ये जो लीडर होगा, ये कोलिजन लीडर होगा बहुत सारी कंट्रियों का। According to the word of God, according to the book of Revelation, I think chapter 9 और chapter 7 के अंदर भी मैं आपको बताता हूँ, वो 10 पहाड़ के बादशाह, 10 बादशाह जो हैं, 10 किंग्स की जो किंगडम होगी, ये कोलिजन किंगडम होगी। ये लीडर होगा, 10 कंट्रियाँ इसको अपना सामर्थ देंगी, इसको अपना वो जो देंगी, वोट देंगी कि तू यहाँ पर ये काम कर। सो इसके खिलाफ। और बाइबल क्या कह रही है? खुदा कहता है कि मैं तेरे, अब बड़ा ज़बरदस्त हिंदी में भी उर्दू में भी आपको मैं पढ़ के बताता हूँ। और खुदा यहाँ पर क्या कहता है, ये वर्स 4 आप पढ़ें। मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे निकालूंगा, और तेरी सारी सेना को भी, अर्थात घोड़ों और सवारों को, जो सबके सब कवच पहने हुए एक बड़ी भीड़ है, जो फरी और ढाल लिए हुए सबके सब तलवार चलाने वाले होंगे। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर जी आप वर्स आप देख रहे हो 4, वो कहता है कि तेरे जबड़ों में मैं कमान डाल के, फंसा कर, कांटे डाल के तुझे जबड़े से पकड़ कर। जबूर आई थिंक जबूर 2 के अंदर लिखा है, उठ है मेरे खुदावंद उठ, तूने हमेशा मेरे दुश्मनों के जबड़ों पर मारा है, मेरे दुश्मनों के जबड़ों को पर मारा है। और परमेश्वर कह रहा है कि देख मैं तेरे घोड़ों के जबड़ों में फंसा कर तुझे खींच कर निकालूंगा, और तेरी सारी फौज को जिन्होंने अपने सरों को कवर किया है, गॉड गोइंग टू एक्सपोज एवरी कंट्री, एवरी नेशन। दिस इज गॉड्स प्लान। गॉड एक्सपोज करेगा, गॉड एक्सपोज करेगा सारी लोगों को, सारी जातियों को, पूरी दुनिया को बताएगा ये वो किंगडम्स हैं, ये वो दुनिया है जो मेरे विरोध है, मेरे खिलाफ है। दैट्स गॉड गोइंग टू बी। वो कहता है कि मैं इनको खींच के लेकर आऊँगा। और कहाँ पे लेकर आएगा? हर मजदून के ग्राउंड पे। और किस रास्ते से लेकर आएगा? यूफ्रेट्स, रिवर ऑफ यूफ्रेट्स के थ्रू। वहाँ से वो पहले ड्राई हो रहा है, ड्राई हो जाएगा,
दस अकॉर्डिंग टू द काउंटिंग, द वर्ल्डली काउंटिंग 2040 तक वो ड्राई हो जाएगा। और 2040 में जब पूरा ड्राई हो जाएगा, देन आफ्टर 2040 दैट्स गोइंग वर्ल्ड गोइंग टू बी वेरी वेरी चेंज। सो यू हैव टू वेरी केयरफुल, क्रिश्चियंस बी केयरफुल, कि अगर आप अब तक घर में बैठे हुए हैं, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, वो तो हो गया हुआ है, यू डोंट नीड टू बी, वो जिंदा हो गया, अब तो वो आने वाला है, उसके लिए तैयार हो गए नहीं हो, उसके लिए तैयार होना है, उसके लिए बी रेडी। क्रिश्चियन चर्चिस के अंदर प्रचार ही नहीं हो रहा। मैं वहाँ पर फेसबुक पे देखता हूँ तो पूरा पाकिस्तान मुझे लगता है क्रिश्चियन कम्युनिटी सारी जादू टूने में ही फंसी हुई है। किसी गोरे को बुला रहे हैं, किसी काले को बुला रहे हैं, हीलिंग मीटिंग, हीलिंग मीटिंग, हीलिंग मीटिंग। अरे व्हेन यू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट, हीलिंग खुद तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। यू हैव टू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड एंड प्रोफेसी एंड प्रिपेयर योर पीपल। क्योंकि गोरा आएगा पैसा लेकर आएगा, काला आएगा पैसा लेकर आएगा। आई एम नॉट रेसिस्ट, मगर ये कलर से मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ कि भाई वो क्यों बुलाते हैं, पैसा आ रहा है भाई, उनके दुकानदारियाँ लगी हुई हैं। रादर दैन यू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड। याद रखिएगा बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 के अंदर मैंने भविष्यवाणी वो बताई ना, यीशु ने, खुदावंद ने कहा उसको, बोल तू दिखता तो यहूदी है मगर तू है यहूदी नहीं। इसी तरह बहुत सारे क्रिश्चियन दिखते तो क्रिश्चियन है मगर है नहीं वो क्रिश्चियन। उनका पेट उनका परमेश्वर है, पेट से वो पेट की कमा रहे हैं, वो खा रहे हैं। सो वेरी रिमेंबर, मैं हमेशा कहता हूँ इट्स नॉट ईजी। ये मामे फुप्पी का खेल नहीं है यीशु के साथ चलना। एवरी डे अपने आप को मारना पड़ता है। एवरी डे आपकी अपनी है ना, अपनी ईगो को आपने मारना पड़ता है। एवरी डे अपनी क्रॉस को, अपनी सूली को उठाकर यीशु के पीछे चलना पड़ता है। एवरी डे बहुत सारी बातें जो आप पहले कभी सुन भी नहीं सकते थे, आपको इग्नोर करना पड़ता है। आपको यीशु के मिजाज, वो कहता है ना, मेरा ऐसा मिजाज दे जैसे यीशु का भी था, सही ना, यीशु के तरह हमें बनना पड़ता है। यीशु परमेश्वर जिसके कहने से पूरी दुनिया क्रिएट हो गई, उसने कहा हो जा और हो गया। और वो सूली पर देख रहे हैं कि लोग उसके बालों को, उसकी दाढ़ी को खींच रहे हैं, उसकी दाढ़ी के बालों को निकाल दिया। जिसने कहा हो जा हो गया, अगर वो कहता गायब हो जा तो पूरी दुनिया उस वक्त गायब हो जाती है, रोमन पूरी फौज गायब हो जाती। मगर हम्बलनेस ऑफ गॉड, उसकी निम्रता, उसकी वहाँ पर हम्बलनेस, वो कहता है पे बाप फिर भी इनको माफ़ कर दे, ये नहीं जानते किस पर हाथ डाल दिया। लेकिन अब तो नहीं कहेगा कि बाप इनको माफ़ कर दे, वो कहेगा बाप इनको माफ़ ना कर, सारे जान देने की कर देने, सारे जानते हैं ये क्या करते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड, कि वो कहता है मैं इनको जबड़े में डालकर मैं इनको बाहर निकालूंगा और इनको दिखाऊंगा, दुनिया को एक्सपोज कर दूंगा मैं। ये कंट्री कौन सी हैं, ये कौन सी कंट्री हैं, क्या कर रही हैं? गॉड गोइंग टू एक्सपोज एवरी कोल्यूशंस। G10, G11 एडनबरा में मीटिंग हो रही है, यहाँ पर हो रही है, वहाँ पर हो रही है, सारी कोल्यूशंस कंट्रीज को गॉड एक्सपोज कर देगा अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। और ये चैप्टर 38 वर्स 7 आप पढ़ना। इसलिए तू तैयार हो जा, तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो तैयार रहना, और तू उनका अगुवा बनना। सही है, तू बस तैयार हो जा। खुदा गॉड गिविंग अ वार्निंग, बी प्रिपेयर। तू परमेश्वर के लोगों से विरोध करने के लिए आ रहा है, आर यू रेडी? इट्स नॉट अ जंग विद इज़राइल, इस जंग इज वॉर विद गॉड, द एवरलास्टिंग गॉड, द क्रिएटर, द यावे हु क्रिएट द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग। कहता बस तू तैयार हो जा। सही है, वो हम पंजाबी में कहते हैं ना, हुण पुत्र पैर फड़ी, सही ना, मजबूत हो जा, पैरा तक खलो, पैरा तक खलो। खुदा उसको यही कह रहा है, हुण तू तैयार हो जा, बी रेडी। हमारे पास ये इज़राइल हैं, हमारे पास ये हथियार हैं, हमारे पास वो हथियार हैं। खुदा कहता है जेड़े भी हथियार ने मैं जबड़ों से खींच के तुमको लेकर आऊँगा, मैदान में तेरी फौजों को निकाल कर लेकर आऊँगा। आई विल एक्सपोज एवरीथिंग व्हाट्स यू हैव। हमारे पास ये वाला हथियार, ये मिसाइल्स हैं। मैं उस सारे इनकी टेक्नोलॉजी की भी मैंने लिखी हुई है, वो पता नहीं कौन से पेज पे मैंने लिख दी है। वो सारे इनके जहाज़बाजों के सारे मैंने नंबर्स वगैरह सारे लिखे थे, लेकिन कुछ ज़्यादा छोटे लिख दिए कि मुझे खुद नहीं दिख रहा अब कहाँ लिख दिए। खैर गॉड नोज, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा जी, अब आपको
अब अगर आपको ये बहुत आपको ये समझ आ गई है, यहाँ तक आ गई है ना आपको समझ? प्रेज द लॉर्ड। अच्छा जी, अब ये वर्स 7 के बाद वर्स 14 आप पढ़ें। Therefore prophesy, Son of Man, and say to God, This is what the Lord God says. On that day when my people Israel are dwelling securely, will you not know this, and come from your place in the remotest parts of the north, you and many peoples with you who are all riding horses? But that's verse 14, only verse 14, only verse 14। और यहाँ पे लिखा है, इसलिए ए आदमजाद नबूवत का झूठ से कहे, खुदावन खुदा यूं फरमाता है कि जब मेरी उम्मत इस्राएल अमन से बसेगी, क्या तुझे खबर ना होगी? अच्छा, अब ये जो वर्स जो 14 है, और इसके बाद जो है वर्स 15 भी मैं पढ़ लेता हूँ। और तू अपनी जगह से शुमाल के दूर इतराफ से आएगा, और तू बहुत से लोग तेरे साथ जो सब के सब घोड़ों पर सवार होंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं जो आपको ये बताता हूँ, यहाँ पर प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद की महिमा हो, उसके नाम की तारीफ हो। अच्छा जी, ये मैंने 14 और 15 भी आपके साथ पढ़ा था, बल्कि मैं यहाँ पर एक पढ़ देता हूँ, वह चैप्टर 38 की वर्स 8, 38 की वर्स 8 आप पढ़ लें। बहुत दिनों के बीतने पर तेरी सुधि ली जाएगी, और अंत के वर्ष में तू उस देश में आएगा जो तलवार के वश से छूटा हुआ होगा, और जिसके निवासी बहुत सी जातियों में से इकट्ठे होंगे। अर्थात तू इज़राइल के पहाड़ों पर आएगा जो निरंतर उजाड़ रहे हैं, परंतु वे देश देश के लोगों के वश से छुड़ाए जाकर सबके सब निडर रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, ये जो वर्स 8 है, ये भविष्यवाणी है। 1948 के अंदर इज़राइल वापस से रिस्टोर हो गया था। 1948 से पहले इज़राइल की कोई कंट्री नहीं थी, क्योंकि इज़राइल का जब दूसरे टाइम पे जो हैकल जब टेम्पल डिस्ट्रॉय किया गया, और वो सारे के सारे स्कैटर्ड हो गया ऑल ओवर द वर्ल्ड। और यहाँ पर ये भविष्यवाणी है, बहुत दिनों के बाद तुझे याद किया गया, आफ्टर मैनी 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 ईयर्स, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के बाद तू याद किया गया, और मैं तुझे फिर जमा करूंगा। फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड इजरायली ज्यूइश पीपल वेयर एवर दे स्कैटर्ड, दे गैदर इन वन प्लेस, दे कॉल द लैंड ऑफ इजराइल। 1948 के अंदर ये वर्ड्स और ये भविष्यवाणी पूरी हो जाती है, और वो डिक्लेयर होता है, स्टेट इजराइल स्टेट वो डिक्लेयर करते हैं यहाँ पर। सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऊपर की वर्सेस के अंदर खुदा ने कहा कि तुम वहाँ पर ये करना, फिर उसके बाद परमेश्वर ने बोला मैं तुम लोगों को जमा करूँगा, और कौन से मैदान में? मजदून के मैदान में मैं लेकर आऊँगा, तो मैं एक्सपोज करूँगा। फिर आपके साथ मैंने वर्स 14 आपके साथ मैंने पढ़ी है, और वर्स 14 के अंदर कहा कि जूझ के क्या है कि खुदावंद ये कहता है तो अपनी जगह, और 15वीं आयत में वर्स 15 में लिखा हुआ है, जब इज़राइल के अंदर अमन होगा, शांति होगी, एवरीथिंग गोज वेरी वेल, अचानक दैट इज गोना बी फाइट एंड हो जाएगी, अमन होगी, शांति होगी। सो इसलिए इफ यू विल सी द पीस बिहाइंड एवरी पीस देयर इज अ प्रॉब्लम। सही है। सो वेरी जैसा आज हम यहाँ पर छोड़ते हैं, नेक्स्ट संडे हम इसको वर्ल्ड को हम आगे लेके जाएंगे। सो होपफुली जितनी मैंने यहाँ पर बातें की हैं, अगर आपको समझ नहीं आएगी तो चर्च के ग्रुप के अंदर ये लगा होगा ऑडियो, आप इसको सुन सकते हैं अपने रिवाइव के लिए। और डोंट लूज योर होप, वी आर अ hope in Jesus Christ, everlasting hope in Jesus Christ. God bless you, God bless you. Hallelujah, hallelujah. परमेश्वर की महिमा करते हैं। और आपके पास ऑफरिंग का वहाँ पे पड़ा भी होगा, ये ऑफरिंग का ये लिफाफा भी है, आप इससे ज़रूर ले। वॉट एवर गॉड्स पुटिंग इन योर हार्ट, आप खुदा को दे रहे हैं, चेयरफुली, खुशी के साथ आप दें। जब आप खुशी के साथ देते हैं, गॉड विल ब्लेस यू अबंडेंटली। प्रेज फादर, थैंक यू जीसस।